हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और पिछले क्लास में हम लोग साधारण ब्याज के सारे टाइप को कवर कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के एक एक करके सारे टाइप को कवर करेंगे। और इस चक्रवृद्धि ब्याज के क्रम में आज का पहला टॉपिक और पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आप ध्यान से पढ़ेंगे और आप पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि 1400 यानी कि 1400 की कोई राशि है, उस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज कैसा है, वार्षिक, 20% वार्षिक। तो ध्यान दीजिए, 18 महीने का मतलब आप क्या समझते हैं कि 18 महीने का मतलब क्या, कि 12 महीना और प्लस 6 महीना, तभी तो जाके बनेगा कितना महीना, 18 महीना। तो यानी कि 12 महीने का मतलब 1 साल और 6 महीने का मतलब आधा साल। अगर इतना आप समझते हैं तो प्रश्न थोड़ा सा आसान हुआ। लेकिन अभी एक बात और आपको समझना है, और वो बातें क्या हैं, आप बताइए कि 1 साल का वार्षिक मतलब 1 साल, 1 साल का 20% ब्याज है, तो फिर आधा साल का यानी कि 6 महीने का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 10%। 1 साल का 20% तो 6 महीने का यानी कि आधा वर्ष का 10%, 12 महीने का 20% यानी कि 6 महीने का 10%। और 20% की वैल्यू क्या होती है, तो आपको पता है 20% की वैल्यू 1/5 होती है। यदि 5 रुपये मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज के साथ हमें 6 रुपया मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 वर्ष बाद हम आते हैं तो वहाँ पे केवल 6 महीने के लिए हमको ब्याज चाहिए। तो 1 साल का 20%, तो 6 महीने का कितना, 10%। और इस 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी कि 10 रुपया यदि मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यानी कि 10 रुपया अगर हम किसी को जमा करेंगे या फिर देंगे तो 10 रुपया के स्थान पर वह क्या करेगा, 11 रुपये देगा। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ कहेंगे 10 पचे 50 होता है और 11 छक्के 66 होता है। यानी कि यदि आप 50 रुपया देंगे तो 18 महीने के बाद आप 66 रुपया लेंगे, तो कितना रुपया आप ब्याज लेंगे, यानी कि आप 16 रुपया ब्याज लेंगे। अब क्वेश्चंस के अनुसार तो आप 1400 रुपये दिए हैं, पर आप सॉल्व किए हैं तो कितना रुपया दिए हैं, 50 रुपया दिए हैं। यानी कि 50 की वैल्यू कितना आपके सामने निकल के आ गई, 50 की वैल्यू आपके सामने निकल के आ गई 1400 रुपया। तो फिर एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप 50 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना 10 और 5 बट्ठे 40। तो 1 की वैल्यू 28, तो फिर 16 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई। अब आप पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर थोड़ा सा दिमाग लगा के देखिए, 6 बट्ठे कितना होता है, 48, यानी कि जिसके लास्ट में 8 होगा वही आपका उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन पे नज़र डालें, किसके इकाई के स्थान पे 8 है, तो ऑप्शन नंबर 1, और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो आप पूरा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिए प्रश्न तो बहुत आसान था, थोड़ा सा समझाने में आपको टाइम लग गया है, किंतु प्रश्न काफ़ी इजी था और एनटीपीसी का प्रश्न भी था। ये भी प्रश्न आपका एनटीपीसी का ही है। प्रश्न क्या कहता है कि 3 महीने के लिए 16% वार्षिक, ठीक है, 1 साल का 16% वार्षिक दर पर 12,000 के धनराशि पर मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर दी जाती है। कितने महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए। समय कितना दिया है, 3 महीने के लिए चाहिए, और वो भी कैसा है, त्रैमासिक है। बस यहाँ समझ लेंगे थोड़ा सा एक बात, वही बात जो पिछले प्रश्न में हमने आपको समझाया है। 1 साल का 16% है, तो 3 महीने का कितना होगा, आप बताइए। अब डायरेक्ट क्या करेंगे, आप 16% को 3 से भाग कर देंगे, गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, तो समझिए क्यों गलत हो जाएगा। 1 साल मतलब क्या होता है, 12 महीने। 1 साल मतलब 12 महीने। अब देख लीजिए कि 12 महीने में
3 महीने की बात हो रही है, तो कितना 3-3 महीने का जोड़ा बन सकता है? तो आप कहेंगे 4 जोड़ा बन सकता है। इस 12 महीने को आप 3 से भाग लगा लीजिए। थोड़ा सा यदि आपको समझने में समस्या हो रहा है तो कितना 3-3 महीने का कितना जोड़ा हो जाएगा? 4 जोड़ा हो जाएगा। यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहते हैं तो वैसे दिमाग लगा सकते हैं कि एक साल में 12 महीने होता है, तो 3-3 महीने का कितना जोड़ा बनेगा? 4×3=12, 4 जोड़ा बनेगा। यानी कि एक साल का 16%, तो 3 महीने के लिए 4 से भाग लगा देंगे। 4 कहाँ से है पता है ना, कि एक साल में 3-3 महीने के 4 जोड़े बनेंगे, तो 4×4=16, कितना प्रतिशत? 4%। अब इस 4% का मतलब क्या होता है? 1/25। क्या होता है? 1/25। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, अब एक साल का आपका 25%, एक साल का आपका 25%, सॉरी, यदि आप 25 रुपया दिए हैं, 25 रुपया दिए हैं, तो आपको कितना रुपया ब्याज के तौर पर मिलेगा? तो आपको 1 रुपये ब्याज के तौर पे मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 26 रुपया। कितना मिल जाएगा? 26 रुपया। बस एक ही त्रैमासिक की बात हो रही है, एक ही त्रैमासिक की बात हो रही है। यानी कि 25 रुपया दिए तो आपको कितना रुपया मिलेगा? आपको 1 रुपया ब्याज के साथ 26 रुपया वापस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपके अनुसार मूलधन कितना है? 25 रुपया, किंतु क्वेश्चंस के अनुसार मूलधन कितना है? 12,000। तो 25 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,000। क्या इस 12,000 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 120 × 100? थोड़ा सा आपको संक्षिप्त करने में आसानी हो जाएगी। तो 25 चौको आपका क्या हो जाएगा? 100, और यहाँ से 12 चौको 48, कितना हो जाएगा? 480। एक की वैल्यू 480 और एक का ही वैल्यू चाहिए, तो एक का वैल्यू क्या गया? 480। कहाँ पर लिखा है? ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, और यही ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और अगला प्रश्न। अगले प्रश्न के लिए थोड़ा सा आपको हम समय देते हैं, आप थोड़ा सा करने का प्रयास करें। ध्यान देंगे प्रश्न आपसे कहना क्या चाहता है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 3200 यानी कि 32,000 है, 32,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 6 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। ब्याज की गणना कैसे करना है? तिमाही। ब्याज की गणना कैसे करना है? तिमाही। और कितने महीने के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए चाहिए। कितने महीने के लिए चाहिए? 6 महीने के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए। राशि कितना है? 3200। राशि कितना है? 3200। और दर कितना है? 12% वार्षिक। दर कितना? 12% वार्षिक। अब ध्यान देंगे कि एक साल का 12%, एक साल का 12%, तो फिर आपका 3 महीने का कितना प्रतिशत होगा? 3 महीने का कितना प्रतिशत होगा? तो ध्यान दीजिए, तीन महीने का कितना प्रतिशत? तो आप देखेंगे कि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 3-3 महीने के कितने जोड़े बनेंगे? तो आप कहेंगे 4 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 4 जोड़े बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी कि 4 जोड़े बनेंगे। तो एक साल का आपका, एक साल का एक साल का आपका 12% है, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा? आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। 3%, यानी कि 3/100। 3% मतलब क्या? 3/100। इतनी बात पक्का है? अब देखिए 6 महीने के लिए, तो पहले 3 महीने के लिए यदि आपका मूलधन 100 रुपये होता, तो उस पर आपको 3 रुपये का ब्याज मिलता। कितना हो जाता आपका? 103 रुपया। पुनः अगले 3 महीने के लिए वही बात, आपका मूलधन यदि 100 रुपया होता, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाता? इससे 3 रुपया ज़्यादा, यानी कि 103 रुपया। बस इसी को आपको हल करना है, हल करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10,000।
और 103 का वर्ग कितना होता है? 103 का वर्ग होता है आपका 10,609। 10,609 इसका वर्ग होता है। तो अब देखिए 10,000 रुपये आप दिए और 10,609 रुपया आप वापस लिए हैं, तो ब्याज के तौर पे आप कितना लिए हैं? 609 रुपया लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। तो हमसे पूछा क्या है? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चंस के अनुसार तो आप 32,000 रुपया दिए हैं, पर आप जब सॉल्व किए हैं अपने अनुसार तो आप 10,000 दिए हैं, यानी कि 10,000 की जो वैल्यू है, 10,000 की जो वैल्यू है किसके बराबर है? तो वह आपका 32,000 के बराबर है। तो 1 2 3 0 से 1 2 3 0 और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 10 से इसमें 32 में भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 3.2, क्योंकि एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना से? 609 में 32 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, लास्ट में आप दशमलव लगा दीजिएगा। तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 ही हुआ। 3 से करेंगे तो 9 3 27 और 6 3 18। तो 8 8 1 मिनट 8 8 4 9 1 अंक पे दशमलव, यानी कि 1,948 रुपया 80 पैसा। 1,948 रुपया 80 पैसा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और एक प्रश्न और है, और ये प्रश्न हम आपको होमवर्क में देते हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। अब अपने शाम वाले बैच में मिलेंगे NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका टॉपिक चल रहा था शायद दक्षिण भारत। ठीक है, उसके साथ मिलते हैं और फिर कल इसी समय एक अलग टाइप के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।